हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीपीसी सीआईएल के तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल कर आया है वो उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेबस क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्योंकि एलिजिबिलिटी से लेकर आप लोगों की बहुत सी परेशानियां हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। देखिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर 04/2021 का जो आया है ये आपको ऑनलाइन फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरना है, जिसकी लास्ट तारीख है 24/4/2021 से स्टार्ट हुआ है और 23/5/2021 12 बजे रात तक रहेगा। ठीक है, और आपका कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो एग्ज़ाम होगा जून 2021 में हो जाएगा। चलिए क्वालिफिकेशन की बात करें। यहाँ पे सबसे पहला पोस्ट जो आया हुआ है जूनियर मैनेजर का आया हुआ है, जिसका स्केल पे 50,000 से लेकर 1,60,000 रुपये तक है। ठीक है, जूनियर मैनेजर सिविल है। यहाँ पे 31 पोस्ट आया हुआ है जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ एन नॉट लेस देन 60% मार्क इन एग्रीगेट, यानी कि 60% मार्क से कम ना हो। यहाँ पे मेडिकल A3 होने वाला है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो पोस्ट आया हुआ है जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD का। यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है 77 है। यहाँ पे A2 मेडिकल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए MBA, ठीक है, 2 इयर्स MBA, PGDBA, PGDBM या PGDM इन मार्केटिंग या बिजनेस ऑपरेशन या कस्टमर रिलेशन फाइनेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क इन एग्रीगेट। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो तीसरा आया हुआ है जूनियर मैनेजर मैकेनिकल वालों के लिए। यहाँ पे 3 वैकेंसी है। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका, यहाँ पे जो मेडिकल होगा A3 होगा, बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग या इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% इन एग्रीगेट, यानी कि 60% से कम नहीं होना चाहिए। आपके ये विभिन्न ट्रेड है तो आप मैकेनिकल जूनियर मैनेजर के लिए एलिजिबल हैं। अगला जो पोस्ट आया हुआ है एग्जीक्यूटिव सिविल का। यहाँ पे टोटल 73 पोस्ट है जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा हुआ है। यहाँ पे डिप्लोमा 3 इयर्स इन सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन या सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से है या सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ से है या सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स से है फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से है। 60% से अबव मार्क तो आप भर सकते हैं। यहाँ भी मेडिकल A3 होगा। नेक्स्ट जो आया है एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का, तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल की जो वैकेंसी है 42 पोस्ट आया हुआ है जो कि डिप्लोमा 3 इयर्स का होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर सप्लाई या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से है, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी मेडिकल A3 होगा। नेक्स्ट है एक्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, जहाँ पे 87 पोस्ट आया हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका चाहिए 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रिकल हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो या माइक्रो प्रोसेसर हो या टीवी इंजीनियरिंग हो या फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन हो, टेली कम्युनिकेशन हो या कम्युनिकेशन हो, साउंड एंड टीवी इंजीनियरिंग हो या इंडस्ट्रियल कंट्रोलर या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन हो या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स हो या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कोई भी है तो आप एक्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को डाल सकते हैं। नेक्स्ट है एक्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, तो ठीक है, एक्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD 237 पोस्ट आया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। यहाँ पे ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क इन एग्रीगेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। ठीक है, कोई भी ग्रेजुएशन आपका होगा तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी ग्रेजुएशन है BA BCom BTC, ठीक है, तो कोई भी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आया हुआ है वो है एक्जीक्यूटिव मैकेनिकल का। तो एक्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए यहाँ पे 3 ईयर की डिप्लोमा जो है मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स या मैन्युफैक्चरिंग या मेकाट्रॉनिक्स या प्रोडक्शन इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल या इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियरिंग से 60% मार्क्स या अबव है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 3 पोस्ट आया हुआ है। ठीक है,
नेक्स्ट जो है जूनियर एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल। तो देखिए जूनियर एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए आपको 135 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आपका मेट्रिकुलेशन होना चाहिए 60% मार्क में और मिनिमम 2 इयर्स का ITI होना चाहिए SCVT या NCVT से, ट्रेड से, जैसे कि इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिशियन या वायरमैन, इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने ITI इन ट्रेडों से किया है, जैसे कि इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिकल है, वायरमैन है, इलेक्ट्रॉनिक्स से ITI किए हुए हैं, NCVT SCVT कोई भी है, तो आप 135 पोस्ट के लिए जूनियर एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट जूनियर एक्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, 147 पोस्ट यहाँ पे आया हुआ है। यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ मेट्रिकुलेशन आपका 60% में होना चाहिए, अब मिनिमम 2 इयर्स का ITI होना चाहिए, NCVT SCVT कोई भी हो चलेगा। ITI यदि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या TV एंड रेडियो या इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन या इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स या एप्लॉयड इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा नेटवर्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट नॉट लेस देन 60% मार्क होना चाहिए। तो इनमें से कोई भी ट्रेड है, आप तो जूनियर एक्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए एलिजिबल है, जो कि 147 पोस्ट है। यहाँ मेडिकल जो होगा वो B1 होगा। नेक्स्ट है जूनियर एक्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD, ठीक है। तो जूनियर एक्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड BD में 225 पोस्ट आया हुआ है, जो कि आपका 60% होना चाहिए आपका मेट्रिकुलेशन में 10th में, और ITI 2 साल का होना चाहिए, SCVT NCVT कोई भी हो, आपको कंप्लीट कर लिए तो चलेगा। उसके बाद आपको 60% आना अनिवार्य है या आप इस पोस्ट को ग्रेजुएशन है कोई भी किसी भी डिसिप्लिन से, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है जूनियर एक्जीक्यूटिव मैकेनिकल, यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 60% आपका हाई स्कूल में होना चाहिए, मिनिमम 2 इयर्स का आपका ITI होना चाहिए, SCVT NCVT कोई भी रहेगा तो चलेगा। आप यहाँ पे ITI किए हुए हैं फिटर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से किए हुए हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। याद रहे कि आपका ITI का जो मार्क्स है ये 60% होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जो थी, जो कि एलिजिबिलिटी था, मैंने पूरी डिस्कस कर दिया। ऑलरेडी आप वीडियो को पूरी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगा हुआ है। अब बात करेंगे नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस पे, सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस पे बात करेंगे। तो चलिए सिलेबस को भी देख लिया जाए। यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस देख लीजिए, जो जूनियर मैनेजर की पोस्ट है वो 1000 रुपये लग रहा है, एक्जीक्यूटिव की जो पोस्ट है वो 900 रुपये लग रहा है, और जूनियर एक्जीक्यूटिव की जो है वो 700 रुपये लग रहा है, ठीक है। चलिए सिलेबस को डिस्कस करते हैं हम। देखिए यहाँ पे इंडिकेटिव सिलेबस फॉर वॉरियर्स पोस्ट टोटल 120 क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप कोई भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई किए हैं, टोटल आपको 120 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। जैसे सिविल जूनियर मैनेजर के लिए पोस्ट अप्लाई किए हैं सिविल से, तो आपको 24 क्वेश्चन जो होंगे जो जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड से होंगे। उसके बाद जो 96 पार्ट बी होगा, पार्ट 2 में जो 96 क्वेश्चन होगा, जो कि इंजीनियरिंग एंड सॉलिड मैकेनिक्स से होगा, स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस से होगा, कंस्ट्रक्शन से होगा, मटेरियल एंड मैनेजमेंट से होगा, कंक्रीट स्ट्रक्चर से होगा, स्टील स्ट्रक्चर से होगा, उसके बाद सॉयल मैकेनिक्स से होगा, उसके बाद आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग से होगा, उसके बाद म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से होगा, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा, उसके बाद हाईवे पेवमेंट से होगा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग और सर्वेइंग से होगा, यदि आप जूनियर मैनेजर सिविल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो। नेक्स्ट जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड BD के लिए यदि आप अप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 24 जो क्वेश्चन पार्ट 1 में आएगा वो जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड यानी रीजनिंग से आएगा, और पार्ट 2 में जो क्वेश्चन आएंगे वो आपका मैनेजमेंट फंक्शन 96 क्वेश्चन आएगा पार्ट 2 में, मैनेजमेंट फंक्शन एंड बिहेवियर से आएगा, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन सोर्स से आएगा, उसके बाद फाइनेंशियल फॉर मैनेजमेंट से आएगा, मार्केटिंग फॉर मैनेजमेंट से आएगा, क्वांटिटिव एनालिसिस फॉर मैनेजमेंट से आएगा, उसके बाद मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से आएगा, फिर नेक्स्ट जो लॉजिकल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, नेक्स्ट स्ट्रेटजी मैनेजमेंट से आएगा जूनियर मैनेजर ऑपरेशन BD के लिए। अगला जो पोस्ट है जूनियर मैनेजर मैकेनिकल वालों के लिए, तो इसमें 24 क्वेश्चन जनरल नॉलेज और एप्टीट्यूड से आपका रीजनिंग से आ जाएगा। 96 जो क्वेश्चन आएगा वो मैकेनिक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, इंजीनियरिंग डिजाइन एंड ड्राइंग से आएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स से आएगा, थर्मोडाइनमिक्स से आएगा, इंजीनियरिंग मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी से आएगा, उसके बाद मशीन एंड मशीन टूल से आएगा, उसके बाद मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्टेशन से आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आएगा,
कंप्यूटर से आएगा, क्वालिटी मैनेजमेंट से आएगा, मेकाट्रॉनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि आप एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो 24 जो क्वेश्चन है ये सभी के लिए है, जो कि जनरल नॉलेज और रीजनिंग से रहेंगे। 96 क्वेश्चन जो आपके जो पोस्ट भरे हुए हैं उससे रिलेटेड रहेगा। जैसे एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए आपने फॉर्म भरा हुआ है तो सर्वेइंग, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर डिजाइन, ड्राइंग, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल, सॉलिड मैकेनिज्म एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी, रिइंफोर्समेंट एंड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलिक्स स्ट्रक्चर, उसके बाद आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई, रेलवे इंजीनियरिंग एंड रेलवे ट्रैक ईटीसी से आपका एग्जीक्यूटिव सिविल में पूछा जाएगा। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल सिलेबस। यदि आप एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो 24 क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज और रीजनिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आ जाएंगे, और 96 जो क्वेश्चन होंगे वो सर्किट एनालिसिस, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, मटेरियल सिस्टम आदि रेस्ट से क्वेश्चन आएंगे एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई किए हैं तो पार्ट 1 जो होगा आपका, इसमें 24 क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज से और रीजनिंग से, यानी कि 12 क्वेश्चन आएंगे। 98 जो क्वेश्चन होगा आपका वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, नेटवर्क सिग्नल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, एनालॉग सर्किट, डिजिटल सर्किट, कंट्रोल सिस्टम, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईटीसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी पोस्ट के लिए, जो कि 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपका 24 जो क्वेश्चन होगा आपका जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग से रहेंगे। उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, NDFCCIL, इकोनॉमिक मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशन आदि से आपका क्वेश्चन आएगा एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बोल रहा हूँ एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए यदि आपने अप्लाई किया तो जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड से आपके 24 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा 96 जो क्वेश्चन होंगे ये मैकेनिक, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक, थर्मोडाइनमिक, उसके बाद आपका इंजीनियरिंग मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, मशीनिंग एंड मशीन्स, टूल्स, मेट्रोलॉजी एंड एक्सपेक्टेशन से आपका क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट जो जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के पोस्ट के हैं वहाँ पे 60 क्वेश्चन आपको जनरल नॉलेज जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल वाले याद रखिए। 60 जो क्वेश्चन है वो जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल साइंस से 60 क्वेश्चन आएंगे। और जो 60 क्वेश्चन है वो आपके इलेक्ट्रिकल सर्किट फील्ड से आएगा, सिग्नल एंड सिस्टम से आएगा, इलेक्ट्रिकल एंड मशीन से आएगा, पावर एंड सिस्टम से आएगा, कंट्रोल सिस्टम से आएगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट से आएगा, एनालॉग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आएगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव से आएगा क्वेश्चन जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले। अगला जो बात करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव एंड सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो फॉर्म को अप्लाई किए हैं यहाँ पे पार्ट 1 में 60 क्वेश्चन आएंगे, जो कि जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल साइंस से 60 क्वेश्चन आएंगे। उनके अलावा 60 क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, इंस्ट्रूमेंटेशन, उसके बाद एनालॉग डिजिटल सर्किट, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एडवांस कम्युनिकेशन टॉपिक्स आदि से क्वेश्चन आएगा आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन पोस्ट के लिए। नेक्स्ट जो बात करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी के लिए, यहाँ पे 60 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, जनरल एबिलिटी, जनरल रीजनिंग और जनरल साइंस से आपको क्वेश्चन आएंगे। और 60 जो क्वेश्चन आएंगे आपको हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे, NDFCCIL, इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग, लॉजिकल रीजनिंग, कस्टमर रिलेशन से आपका क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट जो है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल का पोस्ट, तो इसमें 60 क्वेश्चन जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल साइंस से आएंगे। उसके अलावा आपका इंजीनियर जो 60 क्वेश्चन आएगा वो इंजीनियरिंग, ड्राइंग, मेजरमेंट, वर्क, पावर एंड एनर्जी, टेम्परेचर, मशीन्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट से आएंगे। तो ये था सिलेबस जो मैंने आपको बता दिया। सिलेबस के अलावा और आपको मैं बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा कैसे होगा। देखिए सिलेक्शन जो प्रोसेस होगा जूनियर मैनेजर सिविल के लिए, इसमें CBT एग्जाम होगा, उसका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। दूसरा जो बात करें जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी का, तो यहाँ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका जनरल कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट हो जाएगा।
तीसरे नंबर की बात करें जूनियर मैनेजर मैकेनिकल का, तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू भी होगा और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट चौथे नंबर की बात करें एक्जीक्यूटिव सिविल का, तो यहाँ पे आपका पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका, उसके बाद इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट मेडिकल टेस्ट के बाद ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो एक्जीक्यूटिव सिविल में क्या होगा, सीबीटी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट हो जाएगा। उसके बाद पाँचवें नंबर की बात करें एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का, तो ये भी इसमें भी सीबीटी होगा आपका, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट 6 नंबर की बात करें एक्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की, तो इसमें भी सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कि एक ही एग्जाम देना है, तो एक एग्जाम देने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेरिट लिस्ट, मेडिकल तैयार होगा, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। 7वें नंबर की बात करें एक्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी का, तो इसमें आपका सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इंटरव्यू यहाँ नहीं होगा और डायरेक्ट मेडिकल टेस्ट के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट जो है एक्जीक्यूटिव मैकेनिकल का, तो आपका यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा। उसका जूनियर एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे देखें बात करें तो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट के बाद ज्वाइनिंग मिल जाएगी। नेक्स्ट जो बात करें जूनियर एक्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन के, तो सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग मिल जाएगी। जूनियर एक्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी की बात करें तो यहाँ पे सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट है जूनियर एक्जीक्यूटिव मैकेनिकल का, तो यहाँ पे भी सीबीटी एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो इस प्रकार हमने आपको एलिजिबिलिटी, सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस की पूरी डिटेल जानकारी दे दी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें कि आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपनी तैयारी के लिए और स्टडी मटेरियल के लिए टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड DFCCIL से रिलेटेड सभी बुक का इंपॉर्टेंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि अमेजन पे है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।